Welcome back, children, to the third part of the chapter, that is advanced features of Microsoft Word. So today we are going to learn about working with the shapes. So children, what do you mean by shapes? Shapes is a drawing feature that helps you to add various shapes like stars, banners, callouts, connectors, etc. to your डॉक्यूमेंट. शेप्स क्या होते हैं? शेप्स एक ड्राइंग फीचर है जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं. कुछ शेप्स होते हैं लाइक स्टार्स. अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में स्टार्स चाहिए आप स्टार्स भी ऐड कर सकते हैं. बैनर्स ऐड कर सकते हैं. कनेक्टर्स, कॉल आउट्स, बेसिक शेप्स भी होते हैं कुछ, सर्किल एंड ट्राइंगल. ये सब कुछ आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं. So with the help of these shapes you can draw attention and provide impact to your message. So to insert a shape, follow these steps. These are some steps that how we can add all these shapes in our document. So first point is select the insert tab and click on the शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर हम शेप्स बटन पे क्लिक करेंगे जो हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा. सेकेंड पॉइंट, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेस वेरियस ऑप्शंस लाइक. जब आप इस पर क्लिक करेंगे शेप्स पे तब आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होके आएगा जिसमें आपको कई सारे वेरियस शेप्स मिलेंगे लाइक लाइंस होंगे, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स लाइक सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल. ये सारे आपके बेसिक शेप्स होते हैं. ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, कॉल आउट्स, स्टार्स एंड बैनर्स एक्सेट्रा. सेलेक्ट शेप्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. आप शेप्स को ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके पास कई तरीके के शेप्स आ जाएंगे, डिस्प्ले हो गया आपके स्क्रीन पे. आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आप वो शेप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से. द पॉइंटर चेंजेस इनटू प्लस यानी कि क्रॉस हेयर सिंबल. जब आप शेप्स पे क्लिक करेंगे तब जो आपका पॉइंटर है वो प्लस के शेप में चेंज हो जाएगा. Click and drag the mouse on the working area until the selected shape appears in the desired size. आप उसे क्लिक करेंगे, ठीक है. फिर उसे आप ड्रैग करके अपने वर्किंग एरिया पे लेके आएंगे जहाँ पे आपको वो शेप की ज़रूरत है और उसके बाद आप उसे छोड़ देंगे तो वो जो आपका शेप होगा वो अपने डिज़ायर्ड साइज़ में आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, टू रोटेट द शेप, drag this type of icon. You can see there is a ball and one line. This is the rotation symbol, rotation. So if you want to rotate your shape, अगर आप अपने शेप को जो आपने शेप सेलेक्ट किए हैं उसे अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो जस्ट सेलेक्ट और ड्रैग ऑन दिस सिंबल विच इज़ ग्रीन हैंडल, ओके, and your shapes will rotate in any direction where you want. So you can rotate your shapes also. To add a quick style to the shape, choose any option from the shape style group on the format tab. आपके format tab पे कोई भी shape styles आप उसमें से quickly choose कर सकते हैं shape style से. Next, to display more स्टाइल और सिंबल ऑप्शन. अगर आपको और डिस्प्ले चाहिए, और भी सिंबल्स या और शेप्स देखने हैं तो आप मोर ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिए तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा, ओके. एंड यू कैन चूज़ एनी विजुअल स्टाइल फॉर द शेप और अ लाइन. आप लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, रे लाइन, स्लैंट लाइन, एनी टाइप ऑफ लाइन. यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम द शेप स्टाइल सेक्शन फ्रॉम द format tab, okay. So this is all about working with the shapes. So children, look at this image. This is the window for the using shape features. So where you can choose any shapes from this drop down menu. You can see
there are a lot of options are available. Basic shapes and block arrows, flow chart, call outs, stars, banners, lines, whatever you want, there are many options are available. Okay, so what we have to do first, that we have to first select on this insert tab, and after that we just go on the shapes button, and you can see there are many more options are given. And one more thing I told you, that this is the green handle. You can see this, suppose I'm selecting this one, this is smiley face. Okay, and after that we can see there is a this green handle which is known as a rotation handle. आप इसकी मदद से आप अपने इसके एंगल को किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हैं. ओके, ये हमने चूज़ किया है बेसिक शेप से. देखिए बेसिक शेप में ये आपको ये स्माइली दिख रहा है. आप इस स्माइली को क्लिक कर लीजिए तो ये आपके पास डिस्प्ले वर्किंग एरिया पे आ जाएगा. उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप इसके साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉट हैंडल्स दिए हुए हैं. आप उसकी हेल्प से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं. ये हैंडल से, जो ग्रीन हैंडल है, इस ग्रीन हैंडल से आप इसको रोटेट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप्स. ऐसे आप शेप्स कोई भी अपने वर्किंग एरिया, अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ऐड ऑन कर सकते हैं. सो नाउ चिल्ड्रन, टुडेज सेकेंड टॉपिक इज़ प्लेसिंग द टेक्स्ट इन द शेप. प्लेसिंग द टेक्स्ट इन द शेप मीन्स कि जैसे आपने कोई शेप सेलेक्ट किया है तो आप उस शेप के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है. सपोज़ आपने कोई कॉल आउट्स या कोई बैनर्स चूज़ किया है, और अगर आपको उसके अंदर कोई स्लोगन या कोई थॉट लिखना है या कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो आप ईज़िली उस शेप्स में अपने टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? यू कैन ऑल्सो इंसर्ट टेक्स्ट इन ए शेप and make it as a part of the shape. To add text in a shape there are 3 steps. First one, select the desired shape. पहले आप उस desired shape को select करिए जिसको आपको जो आपको ज़रूरत है जिसकी, and right click on it. उसके बाद आप उस पर right click करिए, and after that you just select the add text options from the शॉर्टकट मेन्यू. आप उसके बाद उस शेप पे राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने पे आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा. आप उस पर क्लिक करिए एंड द कर्सर अपीयर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. फिर आपको एक कर्सर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर जिस पे आप कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं. एंड नाउ यू कैन टाइप योर टेक्स्ट. ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल. You just select the desired shape and then right click, and there is select the option of the add text, and then the cursor will appear in the object and you can type your text. So children, look at this image. Suppose I am selecting this one. This is the banners and star options. आप star and banner option में जाके ये shape select कर लीजिए. उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा. जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप ऐसे ही कुछ टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अपने शेप्स में. ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा. इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट आस्क मी फ्रिक्वेंटली एनी टाइम.